नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर। आज मैंने ढाई पौने 3 घंटे लगातार बैठ के एक फिल्म देखी, जॉली 3 LLB। हाँ, नहीं इतनी बुरी नहीं कि ज़बरदस्ती देखनी पड़ी हो। शुरू का घंटा 2.5 घंटे की फिल्म में, बल्कि सवा घंटा थोड़ा अजीब सा स्लो सा वो आ, जो हमारे अक्षय कुमार जी हैं उनकी वही ओवर एक्टिंग और भद्दे से तरीके से हंसना और अजीब से दांत दिखाना अपने, थोड़ा सा बड़ा बोर लग रहा था। तो लेकिन फिल्म में जो सौरभ शुक्ला हैं, सबको छोड़िए साहब, सौरभ शुक्ला ने फिल्म में समा बांध दिया। इतनी गजब की एक्टिंग, ऐसा अच्छा रोल कि आप एक बार फिल्म देखना शुरू करेंगे तो आप वहीं उन्हीं को ही देखते रहेंगे। दूसरा जो इस फिल्म का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सीमा विश्वास। वो तो मंझी हुई एक्ट्रेस हैं ही, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, मुंह से तो उनके शायद 2-4 डायलॉग ही मुश्किल से निकले होंगे, लेकिन उनकी आंखें बोलती हैं, उनकी स्किन बोलती है, उनके शरीर का अंग अंग बोलता है और बिना बोले ही वो सारी बात कह देती है। फिल्म की कहानी तो वही घिसी पिटी, कोई नई चीज़ नहीं है कि वो किसानों की ज़मीनें और किसानों का मुद्दा आजकल छाया हुआ है, चलता रहता है। तो किसानों की ज़मीनें बिजनेसमैन हड़प रहे हैं, वो बीकानेर को बॉस्टन बनाना चाहते हैं, वहाँ पे फार्मूला 1 रेस का ट्रैक बनाया जा रहा है। किसानों की मर्जी के बिना उनकी ज़मीनें खींची छीनी जा रही हैं। और 2-3 जगह बड़ी अजीब सी वो लगी है कि फ़िल्म की एडिटिंग कमज़ोर है और बहुत कमज़ोर है। कई सीन पता ही नहीं लगता क्यों कैसे आ गए और क्यों चले गए। जब अभी बना ही नहीं और वो ट्रैक पे रेस कैसे हो रही है और उधर से वो फार्मूला 1 की कार चल रही है, दूसरी तरफ से वहाँ पे बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी, वो सब कैसे आ गई और बाद में फिर नहीं पता लगता कि वो सब क्या हुआ कैसे हुआ। तो एडिटिंग की बहुत कमी है फिल्म में। अदरवाइज़ फिल्म का जो अरशद वारसी तो एज़ यूजुअल शुरू से आखिर तक अपना अच्छी एक्टिंग करते रहे, आपका अच्छा मनोरंजन करते हैं। और उनकी वाइफ के रोल में अमृता राव हैं, 6 साल बाद फिल्म में वापसी की है उन्होंने। उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, जितना भी है अच्छे से निभाया है। बहुत सुंदर लग रही हैं, सिंपल, बिना मेकअप के, और एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह बहुत अच्छी लग रही हैं। और हुमा कुरैशी अक्षय कुमार की वाइफ के रोल में हैं, जगदीश्वर मिश्रा की। और एज़ यूज़ुअल ग्लैमरस गर्ल, आप उनको तो शक्ल देख के ही फिल्म हिट हो जाती है, इतनी खूबसूरत हैं वो। और इसके बाद इस फिल्म में है गजराज राव। आपको शायद याद हो या ना हो, होगा भी तो कोई बात नहीं, ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ। फिल्म आई थी बधाई हो, जिसमें एक 40-45 साल का कपल ऑल ऑफ द सडन उनको मालूम होता है कि उनके वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। तो वो वाले गजराज राव इस फिल्म में बिजनेसमैन बने हैं और वही लोगों की ज़मीनें हड़प रहे हैं। बड़ी शराफत से अपने आप को शरीफ भी दिखाते हैं और गाली देने से भी नहीं, गरीबों को बाज आते लूट तो रहे ही हैं। तो उनका रोल भी, उनका नाम हरी भाई खेतान है, पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम जोड़ के। और बट्टा परसोल का एक केस हुआ था, इन्होंने यहाँ बीकानेर में परसोल विलेज दिखा दिया उसके नाम से। और इनके अलावा फिल्म में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, राम कपूर। नाम सुनते हैं, टीवी के मशहूर एक्टर हैं,
दम नहीं है, कुछ नहीं, वेरी पुअर एक्टिंग। कोई कोर्ट सीन में भाषण जरूर उन्होंने एक दिया है, लेकिन ना कोई एक्सप्रेशन है, ना उनकी आवाज़ में कुछ उतार चढ़ाव है, जस्ट टाइम पास करते हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आलोक जैन, डायरेक्टर हैं सुभाष कपूर, और फिल्म में गाने भी हैं 2-3, लेकिन ऐसे नहीं है कि उनका उल्लेख किया जाए। इस फिल्म में शुरू से आखिर तक नंबर 1 एक्टर है, वो है सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला के बाद सीमा विश्वास, और फिर उनके बाद हमारे अरशद वारसी साहब, और अक्षय कुमार तो शायद पैसे लगाए हैं तो रोल भी मिला है। लेकिन हाँ, इंसाफ हुआ है, अगर अक्षय कुमार से कम फुटेज नहीं है अरशद वारसी की, और ऐसा भी नहीं है कि, मतलब लगता है कि कुछ फिल्में फ्लॉप हुई हैं तो अक्षय कुमार का दिमाग थोड़ा नीचे आ गया, नहीं तो पीछे तो ये बहुत एरोगेंट से दिखते थे, बातचीत में दूसरों की बेइज्जती ही किया करते थे, ढंग से बात भी नहीं करते थे, और फिल्म के शुरुआत के सीन में भी इन्होंने उसी टाइप की एक्टिंग की है। लेकिन बाद में उनमें एक सौम्यता आई है और उन्होंने फिर ठीक तरह किया, और क्लाइमैक्स में उन्होंने अरशद वारसी को अपना सीनियर भी बोल दिया, ना भी बोलते को मेरा दूसरा दोस्त भी कह देते तो भी चलता, लेकिन सीनियर बोल के उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की। और अरशद वारसी ने तो जैसे नक्शा ही छीन दिया। वो लगता है कि जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं कि वो एक वकील होंगे, उनकी आवाज़ में इमोशंस झलकते हैं, उनकी जो उनका डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ही अच्छी रहती है। और कहानी ऐसी कुछ नहीं है कि वही है कि किसानों की ज़मीनें, आजकल किसानों का काफ़ी चल ही रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो ही रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही, पब्लिक किसानों के साथ है, और उसी चीज़ को फिल्म के लिए कैच किया गया है। किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ये जो सीमा विश्वास है, इनका नाम है जानकी राजाराम सोलंकी। जानकी राजाराम सोलंकी के जो पति हैं राजा राम सोलंकी, और उनका बेटा फ़ौज में था जो शहीद हो गया। उनकी डॉटर इन लॉ जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, वो पटवारी के ऑफिस में कचहरी लगी है, वहाँ जाते हैं, और जब सवाल पूछा जाता है तो राजा राम जी जवाब देने लगती हैं, तो बहू बीच में थोड़ा क्लैरिफाई करती है, तो उसको चुप करा दिया जाता है कि अब हम औरतों के भी ज़बान सुनेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, और उसको चुप कर दिया जाता है। बाद में जब कुछ नहीं होता तो तंग आके उसको दबाया जाता है कि तो वो अपनी ज़मीन बेच, वो नहीं बेचता, वो नकली साइन करके ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, और राजा राम जी जो है अपने शरीर पे मटके बांध के और गले में जंजीर बांध के कुएं में डूब के सुसाइड कर लेते हैं। और जो सेठ हैं, क्या नाम है उनका, हरी भाई खेतान, तो खेतान साहब जो हैं वो पहले तो कहते हैं नहीं, उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, उनको वो 10 लाख रुपए का चेक काट के उनकी पत्नी जो सीमा विश्वास हैं उनको देते हैं। वो सीमा विश्वास तो चेक फाड़ के उनके मुंह पे मार के आ जाती है, और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, वो दरअसल वो ससुर और बहू के बीच अनैतिक रिश्ता था, बहू को बदनाम करते हैं, और दूसरे दिन पता लगता है कि बहू ने भी सुसाइड कर लिया है, और अब सीमा विश्वास अकेली रह जाती है, तो वो किसी तरह केस चलाती है। इधर दोनों जोली, क्योंकि दोनों का नाम सेम है, तो एक दूसरे के क्लाइंट चुराते रहते हैं। एक तो
सीमा विश्वास पहले तो दोनों एक दूसरे पर उसको करते हैं, क्योंकि पता है पैसे नहीं मिलने वाले। 2 बकरियां लाई थी, एक बकरी जो अरशद वारसी रख लेता है, दूसरी बकरी अक्षय कुमार रख लेता है। और लेकिन बाद में दोनों की पत्नियां उन्हें लानत मलामत करती हैं, तो वो उनका केस मिलके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। उसका केस बेशक ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आगे बढ़ते हैं। इधर जो गजराज सिंह है, वो खैतान साहब बिजनेसमैन, वो हर तरह से हर नुक्ता अपनाते हैं जिससे वो 4 पैसे कमा सकें एज़ पर उनकी भाषा, और दुनिया की भाषा में कुछ 1000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। और वो उसके लिए साम दाम दंड भेद हर रूल अपनाते हैं। और इस फिल्म में सबसे अच्छा रोल आपको लगेगा जज सौरभ शुक्ला का। सौरभ शुक्ला का फिल्म में नाम है सुंदरलाल, और जवानी चढ़ रही है उनको भी, बुढ़ापे में जिम जाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं। और ये तो एक सीन है, दूसरा सीन वही है उनका, वो चश्मा उतार के कागज़ को आंखों के नज़दीक ला के किस तरह वो, तो फिर चश्मा क्यों पहना है अगर आपको पढ़ने की इतनी ही तंगी है, और वो कोर्ट में बैठे हैं। और लेकिन बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई की है, हंसाया भी है और इमोशंस भी दिखाए हैं, और उनकी आवाज़ में भी एक गहराई है। हर रोल को वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। और मेरे हिसाब से इस फिल्म की कोई कमज़ोर कड़ी है तो वो अक्षय कुमार है। अदरवाइज़ एक्टिंग वाइज इस फिल्म में बाकी सब ने बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म मेरे को लगता है कि सुपर हिट हो ना हो, हिट तो हो ही जाएगी, अपना खर्चा पानी तो निकाल ही लेगी। अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि कैसा रहा इसका पहला दिन, और आगे देखते हैं कैसे होगा, लेकिन देखी जा सकती है। शुरू का अगर आप 1 घंटा अपने को बांध लो सीट पे, तो बाकी के 1.5 घंटे आपके पैसे वसूल करा देंगे। लेकिन शुरू का हिस्सा जो है वही तो बांध के रखता है, वहाँ पे फिल्म कमज़ोर है। लेकिन एक्टिंग के मामले में सीमा विश्वास और सौरभ शुक्ला के, मैं तो बोलता हूँ उनकी तारीफ़ करता जाऊँ तो भी थकूंगा नहीं। उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, इतना अच्छा काम किया है। और इसके अलावा जो फिल्म के प्रोड्यूसर आलोक जैन, डायरेक्टर सुभाष कपूर, और दूसरा यूजलेस एक्टिंग जिसकी लगी, सॉरी टू से, वो है राम कपूर। खाली काला कोट पहनना, सूट टाई लगा के, तो वो कोई वकील नहीं हो जाता। वकील की एक्टिंग एक उसका अंदाज होता है, स्टाइल होता है। अगर देखना है तो वक्त फिल्म में सुनील दत्त को देखें या और किसी फिल्म में देखें। लेकिन बाकी लोगों ने फिल्म में, हाँ गाने भी हैं 3-4, लेकिन ऐसे नहीं है कि उसकी वजह से फिल्म देखी जाए या फिल्म देखने के बाद गुनगुनाए जाएं। तो ये फिल्म अनाउंस हुई थी 2017 फरवरी में, लेकिन वन रीज़न और अनदर जाके रिलीज़ हुई है अब 19 सितंबर 2025 में। तो देखें, अब अक्षय कुमार की भी एज हो गई है और इस एज में वो यंग का रोल करें। देखते हैं कैसे क्या होता है, फिल्म चलती है कि नहीं चलती। इस
एज अप्रोप्रिएट रोल है अक्षय कुमार के लिए, तो हो सकता है कि फ़िल्म चल जाए। बाकी अरशद वारसी तो हैं ही फ़िल्म को चलाने के लिए। तो एक बार फिर आपसे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। फिर अगले किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।